हेलो एंड वेलकम टू एसपीसीसी गाइस। यार अगर आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग डीयू के अंदर बीएमएस जैसे कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, बीएचयू के अंदर जाना चाहते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो, तो आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो यार क्या है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, एनटीए ने इसका क्या सिलेबस दिया है, सर इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सर 30 डेज इनफ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए? मतलब अब तक तो हमने सुना था सर इतना वास्ट सिलेबस होता है, 30 डेज में कैसे होगा? तो वो सब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एनटीए ने इसका सिलेबस दिया है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि सर उसने बोला क्या है। तो देखो यार सिलेबस से पहले, अच्छा देखो सिलेबस हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को एनटीए ने यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या दी है। देखो साइड में लिखता हूँ यहाँ पर उसने इसकी मार्किंग स्कीम दे रखी है। 50 क्वेश्चन रहेंगे। देखो पहले क्या होता था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 50 मैंडेटरी होते थे, ठीक है। बट यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही आएंगे इस बार और 50 के 50 मैंडेटरी रहने वाले हैं। कोई यहाँ पे वो नहीं मिलेगा कि सर 60 है तो 10 हम छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब 50 के 50 मैंडेटरी हैं। उसके अंदर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन सही करते हो, पॉजिटिव कर देते हो उसके अंदर, तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका 1 नंबर आप लोगों का काट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चन करे ना, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मेरा लेट्स से कि पहला क्वेश्चन ठीक हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरा ठीक है तो यहाँ पर मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेट्स से कि सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो मेरा यहाँ पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। एंड अगर मैंने थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट ही नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आया है ना, मैंने तुक्का भी नहीं मारा, अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर ये मैं कुछ नहीं मिलेगा मुझे, इसका ना ही नंबर कटेगा ना ही मिलेगा। तो अगर तीनों क्वेश्चन मेरे 15 मार्क्स के हैं तो मुझे यहाँ पर 15 में से 4 नंबर मिल गए। बात समझ आई? तो ये रहा एनटीए की तरफ से मार्किंग स्कीम ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ आई? आपका एग्जाम बेटा यहाँ पे सीवीटी बेस्ड रहेगा, मतलब कंप्यूटर पे आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, और 60 मिनट की यहाँ पे ड्यूरेशन है आप लोगों की, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 60 मिनट दिए जाएंगे। और देखो टाइम का बड़ा ही मतलब एक चलता हुआ ना कि टाइम कम तो नहीं पड़ जाएगा ना, टाइम इनफ है। 1 मिनट से भी ज़्यादा आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइम मिला है, तो टाइम मोर देन इनफ है, टाइम की कमी यहाँ पर आप लोगों को नहीं पड़ेगी अगर एक सही भी स्ट्रैटेजी से जाते हो ना। अगर उल जलूल तरीके से क्वेश्चन सीखते हो तो फिर मैं उसको कैच नहीं सकता, बट 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना, और यहाँ पर आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या दे रखा है, तो बेटा यहाँ पे जनरल नॉलेज दे रखी है, करंट अफेयर दे रखी है, और ये सब दे रखा है। आप लोगों को बड़ा मैसी सा लग रहा होगा सर ये क्या देख रखा है, मैं अभी बड़ी ना सिंप्लीफाइड में समझाता हूँ कि सर एक्चुअली है क्या। देखो 3 पोर्शन है हमारे यहाँ पर, एक अपनी क्वांट रहेगी, एक अपनी रीजनिंग रहेगी, और एक अपनी जनरल नॉलेज रहेगी। करंट अफेयर को जनरल नॉलेज से हट के दे रखा है, और करंट अफेयर की यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दर्शा रखी है कि भाई करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर को जनरल नॉलेज से थोड़ा हट के दिखा के। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपली में समझाता हूँ कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो जनरल जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, पहले इसका नाम जनरल टेस्ट था, अब इसका नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया है। तो क्वांट आती है, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, फिर हमारी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ ताकि आप लोगों को एक पता रहे कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा इन दोनों पे फोकस करिएगा, ठीक है। ये थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है और इतना मार्क्स ये कवर नहीं करता, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे। थर्ड प्रायोरिटी आप लोगों को इसको देनी है, ओके। और इसके अंदर भी आप लोगों को करंट अफेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्वांट के सिलेबस की। तो देखो मैंने क्वांट का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक अपना नंबर सिस्टम वाला पार्ट जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, एक अपना अरिथमेटिक वाला पार्ट जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, एक अपना एडवांस वाला पार्ट जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ओके। अगर मैं देखो पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ कि जो आपको क्वांट के अंदर करने चाहिए, उन्हें आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मतलब कुछ भी हो वहाँ से तो आप लोगों का एंटी एग्जाम मतलब क्वेश्चंस उठाएगा ही उठाएगा जिन चैप्टर से। तो वह है बेटा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, आप लोगों का परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कहाँ गया, ये रहा पूरा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आपका ये एवरेज, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनसे तो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। तो ये टॉपिक आप लोगों को जरूर कवर करने हैं क्वांट के अंदर, है ना। और अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ तो बेटा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर जरूर आएगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ ब्लड रिलेशन एंड सिटिंग अरेंजमेंट, है ना,
ये आप लोगों को जरूर कवर करने हैं। ओके, एंड यहाँ पर ना एक दो टॉपिक और मैं अलग से लिख देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड आपका प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। मीन, मीडियन, मोड यहाँ पर, और आपका प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये टॉपिक्स पे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एंड अगर मैं बात करता हूँ जनरल स्टडी के अंदर, तो जनरल स्टडी के अंदर यानी कि जनरल स्टडी और एनटीए ने इसको जनरल नॉलेज बोला है, जबकि जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है। आपको एनटीए को जनरल स्टडी लिखना चाहिए इसको। तो जनरल नॉलेज के अंदर आप लोगों को करंट अफेयर देगा, स्टैटिक पोर्शन देगा, एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, ये सब एक तरफ। अगर इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों का, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं करंट अफेयर से। एक सिंपल सा लॉजिक है कि बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता, तो जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो इन सबसे वो ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं सकता। बट मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है तो किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चन बनाता है। ओके, सेकंड आपका स्टैटिक। ओके, स्टैटिक में भी वही क्वेश्चन पूछता है जो आपके करंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। एंड अब बात करते हैं, देखो अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना स्ट्रैटेजी वगैरह के अंदर कि सर ये फलाना स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लूँ, बोला सर स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँ, आप तो मुझे बस इतना बता दो कि सर 30 डेज़ की कोई क्लासेस दे दो, 30 डेज़ की कोई लाइव क्लासेस दे दो, जिससे मैं करके मेरा एक अच्छा सा स्कोर हो जाए, तो बेटा आप लोग मेरे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, है ना। सिर्फ आप जनरल टेस्ट का भी कोर्स अप्लाई ले सकते हो, सिर्फ आप लोग इंग्लिश प्लस जीटी का भी ले सकते हो, फिर आप कॉम्बो भी ले सकते हो, इंग्लिश जीटी प्लस डोमेन के अंदर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ अपने पेड कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, 4 अप्रैल से हमारी लाइव क्लासेस होंगी, 4 अप्रैल से लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और 30 लाइव क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, 30 लाइव क्लासेस चलेंगी। आप लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई बर्डन लेना ही नहीं है। ये 30 लाइव क्लास भी कर लोगे ना, आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। आप लोगों को अलग से कुछ स्ट्रेस लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी कि सर यहाँ पे वो वाली स्ट्रैटेजी देख ली, अब मैं ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। 30 लाइव क्लास के देख लो, और आप लोगों को 10 लाइव क्लास के अंदर ही एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मतलब अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मेरे बस की बात है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोगों को 10 लेक्चर यहाँ पर अलग से, 10 लेक्चर अलग से यहाँ पर आपको जीएस के मिलेंगे, जीके के मिलेंगे, है ना, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, इसके 10 लेक्चर अलग से मिलने वाले हैं। और इस 10 लेक्चर के अंदर मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आने के मतलब चांसेस है, ठीक है। और आप लोग सोचोगे सर ये कैसे, मतलब आपको कैसे पता आने के चांसेस है, तो प्रीवियस ईयर वगैरह जो अब तक एनटे जिस तरीके से चीज़ें पूछते आ रहे हैं उसके बेस पे हमें पता लग जाता है कि एनटे किस तरीके से चीज़ें पूछने वाला है। ओके, तो 10 लेक्चर यहाँ पे मैं जनरल नॉलेज के दूंगा, और एक लेक्चर आप लोगों को मिलेगा करंट अफेयर का गाइज, करंट अफेयर का एक लेक्चर मिलेगा, 1 शॉट लेक्चर मिलेगा। और ये बहुत मतलब देखो गेम चेंजर यही होगा आप लोगों के लिए, मतलब एक लेक्चर के अंदर ना आप लोगों की पूरी करंट अफेयर कवर करवा दूंगा मैं, है ना। और जनरल नॉलेज और आपकी करंट अफेयर जो आपका लर्निंग वाला पार्ट है, मैं सिर्फ आपको लर्न नहीं कराने वाला यहाँ पर कि ये लो बेटा और आप लोग सीधा सीधा याद कर लो, मैं ट्रिप और ट्रिक्स से चीज़ें याद करवाता हूँ कि बस आप लोग लेक्चर ओपन करके देख लो, और बस आप लोग एक चला लो लेक्चर, और आप लोगों को मैं ट्रिक्स के थ्रू वो चीज़ें याद करवाता रहता हूँ। आप लोगों को मतलब याद करने वाला काम आप लोगों का 40% तक रह जाता है, 60% तक मैं चीज़ें कवर करवा देता हूँ, इसलिए बच्चों को ज़्यादा बर्डन पड़ता नहीं, है ना। तो जनरल नॉलेज का मैंने आप लोगों को बता दिया, करंट अफेयर का मैंने आप लोगों को बता दिया। 30 जो लाइव क्लासेस है गाइज, वो आप लोगों की मिक्स क्वेश्चन पे बेस रहेंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले परसेंटेज करवा रहा हूँ फिर मैं यहाँ पर रेशन पर, नहीं, मिक्स क्वेश्चन रहेगा। और मिक्स क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर बेसिक तो हमने किया नहीं, वो बेसिक उसिक सब बताऊंगा मैं, बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसकी बेसिक अप्रोच के साथ साथ ट्रिक्स भी रहने वाली हैं, पूरा उसका कंसेप्ट वगैरह सब बता के चलूंगा, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो वाला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अलावा आप लोगों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नीड लगती है तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा में चीज़ें रख रखी हैं। जैसे कि आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के फोल्डर को ओपन करोगे तो आप लोगों को 30 लाइव क्लासेस के अलावा, ये तो 30 मास्टर क्लासेस है अवेलेबल, इसके अलावा आप लोगों को टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज लेक्चर भी मिलेंगे करने लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे मिलने, ये आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है, जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे, और मतलब ये गेम चेंजर है गाइस, है ना। जनरल स्टडी के लेक्चर मिलने वाले हैं यहाँ पर, 10 लेक्चर यहाँ पर मिलेंगे, ओके। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसके आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब ये भी आप लोगों को मिलेंगे,
ठीक है। प्लस मैं प्रीवियस ईयर भी देने वाला हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर वगैरह आप लोग चेक कर लेना कि सर हाँ हम पढ़ने के बाद क्या चीज़ें कर पा रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर आप लोग क्वांट का लेक्चर ओपन करते हो ना, क्वांट का फोल्डर अगर आप लोग ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलने वाले हैं, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को सिलेबस के अंदर बताया था। तो अगर लेट्स से कि अगर आप लोग अरिथमेटिक का फोल्डर ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों को बहुत कम में कवर कर रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट तरीके से ही चीज़ें कवर करवाई हैं, वरना क्वांट भी बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है हमारा। बट मैंने सिर्फ जीटी ओरिएंटेड ही चीज़ें करवाई हैं, मतलब इस तरीके से करवाया कि एग्जामिनर अगर जो आपका जीटी है उससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो वहाँ तक हमने कवर कर रखा है चीज़ें। ठीक है, मतलब इससे बाहर नहीं आने वाला आप लोगों का। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर दे रखे, उसके नोट्स मिलेंगे, फिर आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। तो ये आप लोगों की 30 लाइव क्लास से हट के चीज़ें हैं, ये सब भी आप लोगों को मिलेगा। तो गाइज मतलब 30 डेज की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरह से चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। नहीं तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं, क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के और अपना जनरल नॉलेज के, है ना। उम्मीद करता हूँ भी कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। ओके, बाकी अब हम अपने लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं ना। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज।